आपने भारत में होने वाली बहुत सारी धार्मिक यात्राओं के बारे में सुना होगा, जैसे अमरनाथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर यात्रा या चारधाम यात्रा। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा के बारे में जो इन सब में से सबसे कठिन और सबसे लंबी पैदल यात्रा है। आज हम बात करेंगे नंदा देवी राजजात यात्रा के बारे में। उत्तराखंड की यह यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह एक अनोखी पदयात्रा है जिसमें चमोली के कांसवा गांव के पास स्थित नौटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की 280 किलोमीटर की यात्रा लगभग 20 दिनों में पूरी की जाती है। नंदा देवी यात्रा प्रत्येक 12वें वर्ष चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसवा के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती रही है। यही कारण है कि इस यात्रा को राजजात यात्रा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती का विवाह कैलाशपति शंकर से हुआ था। पार्वती मदरांचल पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उत्तराखंडवासी पार्वती या मां नंदा को अपनी विवाहित बेटी की तरह मानते हैं और यह यात्रा उनकी विदाई के रूप में की जाती है। जिस वर्ष यात्रा आयोजित होनी होती है उस वर्ष ऐसा माना जाता है कि मां नंदा बसंत पंचमी के दिन अपने मायके यानी नौटी के नंदा देवी मंदिर में आ गई हैं। नंदा देवी की विदाई यात्रा में आगे आगे 4 सिंगों वाला बकरा यानी मेढ़ा चलता है। जिस वर्ष यात्रा आयोजित होनी होती है उस वर्ष ऐसा बकरा कहीं न कहीं अवश्य मिल जाता है। यात्रा के लिए निर्धारित तिथि यानी नंदाष्टमी के दिन कासुआ के राजकुंवर चौसिंगिया मेढू तथा रिंगाल से निर्मित सुंदर छंतोलियों को लेकर नौटी के पास नंदा देवी मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ यह छंतोलियाँ राजगुरु नौटियालों को सौंप दी जाती हैं और इस दिन नौटी गांव में एक बड़ा मेला लगता है। चौसिंगिया खाड़ू की पीठ पर ऊन के बने 2 मुहे झोले यानी खेरवा फांचर में देवी की स्वर्ण प्रतिमा को आभूषणों से सजाकर वो भेंट सजाकर रख दी जाती है और नौटी से यात्रा का प्रारंभ होता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए यह यात्रा कुरूड़, लाता, अल्मोड़ा, कोट तथा डंगोली जैसे स्थानों पर विश्राम करती है। जिस गांव में यह यात्रा पहुंचती है वहां यात्रियों का स्वागत होता है। रात को नंदा देवी के जागर तथा विदाई गीत जैसे झोड़े और चांचरी गाए जाते हैं। चांदपुर के बाद अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए यात्रा अपने 10वें पड़ाव नंद केसरी पहुंचती है। यहीं पर कुमाऊं के लोग अपनी देवी की डोलियों के साथ मां नंदा की यात्रा में सम्मिलित होते हैं। यहाँ राजराजेश्वरी मां नंदा का मिलन बधाड़ क्षेत्र की नंदा तथा भोजपत्र छंतोलियों से होता है। नंद केसरी के बाद देवाल और मुंदोली होते हुए यह यात्रा 13वें दिन वाण पहुंचती है। यहाँ नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता भी यात्रा में शामिल हो जाते हैं। यहाँ लाटू देवता का एक मंदिर भी है। वाण पहुंचते पहुंचते देवताओं और छंतोलियों की संख्या लगभग 300 तक हो जाती है। वाण के बाद गांव या बस्तियां नहीं हैं, इसलिए आगे के लिए भोजन आदि यात्रियों को स्वयं ढोकर जाना पड़ता है। इसके बाद यात्रा गैराली पातल, बेदनी कुंड तथा निराली धार पहुंचती है। यहाँ पत्थरों का एक गोला सा बना हुआ है। इस स्थान को पातर नचौड़ियाँ कहा जाता है। इससे आगे महिलाएं यात्रा में सम्मिलित नहीं होती। कठिन पड़ावों से होते हुए यात्रा अपने अंतिम पड़ाव होमकुंड पहुंचती है। लगभग 4061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है। यहाँ पर स्थित एक छोटे से हवन कुंड में पूजा पाठ करने के बाद लोगों द्वारा दी गई भेंट को चौसिंगिया खाड़ू की पीठ पर बने खेरवा फांचर में रख दिया जाता है और खाड़ू को छोड़कर यात्रा दूसरे मार्ग से नौटी के नंदा देवी मंदिर पहुंचती है।